हेलो गाइस, कीपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड पेपर ज्योग्राफी 2022 क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह है यूजीसी नेट, एमपी सेट और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप हमारे क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। बताओ, सबसे सस्ता साधन परिवहन का कौन सा है? ऑप्शन है सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। बताओ कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन है सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट, जल परिवहन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाव्यता प्रतिचयन का दूसरा नाम क्या है? यादृच्छिक, गैर यादृच्छिक, स्नोबॉल और सोउद्देश्य। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन है इसमें ए इज करेक्ट, यादृच्छिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? बताओ, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। बताओ कहां पर है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग? बताओ जल्दी, कहां है? ऑप्शन है बी इज करेक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवीड प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होती है? बताओ जल्दी। इसमें ऑप्शन है डी इज करेक्ट, आर रूट 2/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदी परिवहन के विकास में प्रमुख चुनौती क्या है? ऑप्शन है उच्च लागत नदी जहाज, नदियों की कमी, अति क्षमता, जल स्तर में मौसमी विषमता। बताओ कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, जल स्तर में मौसमी विषमता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेलन बृहद वृत्त की स्पर्शी हो तो इसका परिणाम होगा, इसका क्या परिणाम होगा? बताओ, जब बेलन बृहद वृत्त की स्पर्शी हो। बताओ, एक मानक रेखा, दो मानक रेखा और कोई मानक रेखा नहीं, बहुमानक रेखा। बताओ, इसमें ऑप्शन है ए, एक मानक रेखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार टर्सरी युग में उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित था? बताओ जल्दी, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार टर्सरी युग में उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित था? इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
तथा 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर स्थित था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र का पैमाना क्या प्रदर्शित करता है? बताओ। ऑप्शन है इसमें भूभाग की ऊंचाई, भूभाग का समतलन, मानचित्र पर दूरी, मानचित्र पर दूरी और स्थल पर वास्तविक दूरी का अनुपात। बताओ, मानचित्र का पैमाना क्या प्रदर्शित करता है? बताओ जल्दी। इसमें ऑप्शन है डी इज करेक्ट। मानचित्र का पैमाना मानचित्र पर दूरी और स्थल पर वास्तविक दूरी का अनुपात प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Rn का मान 1 से अधिक है तो यह किस प्रकार के प्रतिरूप का संकेत देता है? बताओ। ऑप्शन है समान प्रतिरूप और संगणित प्रतिरूप, यादृच्छिक प्रतिरूप और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जल्दी। इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, समान प्रतिरूप। यदि Rn का मान 1 से अधिक है तो यह समान प्रतिरूप का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से सही कथन कौन सा नहीं है, ये छांटना है। ऑप्शन है, भूसन्नतियों का रूप सदैव एक सा नहीं रहता। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। भूसन्नतियां गतिशील होती हैं। बिल्कुल सही है। भूसन्नतियां प्राय दो दृढ़ भूखंडों के बीच होती हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है, भूसन्नतियों का भूगर्भिक इतिहास बहुत छोटा होता है। बिल्कुल गलत। ठीक है, इसका ऑप्शन है डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन, ये कथन गलत है। ठीक है, छोटा नहीं होता इसका इतिहास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, काष्ठ स्तराकृति विकास के लिए कौन से क्षेत्र आदर्श हैं? बताओ, काष्ठ स्थलाकृति का विकास किन क्षेत्रों में होता है? बताओ। इसमें ऑप्शन है चूना पत्थर के क्षेत्र, रेगिस्तान क्षेत्र, मैदान, पठार। बताओ कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, चूना पत्थर के क्षेत्र में काष्ठ स्थलाकृति का विकास होता है, यही उनका आदर्श क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महासागरों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? बताओ, सबसे डीपेस्ट बिंदु कौन सा है? गर्त पूछ रहा है इनमें। महासागरों का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है केरमेडेक गर्त, फिलीपींस गर्त, टोंगा गर्त और मरियाना गर्त। बताओ कौन सा है? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। इसमें ऑप्शन है डी इज करेक्ट, मारियाना गर्त सबसे गहरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात प्रपातों का पीछे हटना इसका उदाहरण है? न्याग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया प्रपात, छाया भगवती प्रपात और पूर्वा प्रपात। बताओ कौन सा करेक्ट है?
इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, नियाग्रा प्रपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन और चैलेंजर कटक किस महासागर में स्थित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एमपी सेट में जरूर पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे। बताओ, डॉल्फिन और चैलेंजर कटक किन महासागर में है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, और आर्कटिक महासागर में, और हिंद महासागर में। बताओ कौन से महासागर में? इसमें ऑप्शन है बी इज करेक्ट, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिमानी के अपरदनात्मक मैदानों को क्रायोप्लेनेशन का परिणाम माना? बताओ किसने? बताओ। किस विद्वान ने हिमानी के अपरदनात्मक मैदानों को क्रायोप्लेनेशन का परिणाम माना? कौन थे? विद्वान थे ब्रायन क्रिक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पैलेजिक निक्षेप में सम्मिलित है? ऑप्शन है बजरी, रेत, ज्वालामुखी पंख, लाल मृत्तिका। बताओ जल्दी। इसमें है ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाल मृत्तिका। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलमंडल मध्य भूमध्य रेखा को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? बताओ। बताओ कौन भूमध्य महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? बताओ। ऑप्शन है इसमें बोस्पोरस जलडमरू मध्य, जिब्बत और डोवर जलडमरू मध्य। बताओ कौन सा है इसमें करेक्ट? बताओ। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन है इसमें जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ठीक है, यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष से होता है? कौन से निक्षेपों का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेषों से होता है? बताओ। बताओ जल्दी। इसमें ऑप्शन है का ग्लोबजेरिना उज, रेडियो लेरियन उज, और टेरोपोड उज, डाइटम उज। बताओ। ऑप्शन है डी इज करेक्ट, डाइटम उज। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के विवर्धन और लघुकरण में कौन सा मानचित्र पैमाना सबसे उत्तम होता है? बताओ। मानचित्र के विवर्धन और लघुकरण, छोटा करना। ठीक है, कौन सा मानचित्र पैमाना सबसे उपयुक्त होता है इसके लिए? बताओ। कथनात्मक, बिलियन स्केल, आलेखी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। इसमें ऑप्शन है सी इज करेक्ट, आलेखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, कौन प्रकीर्णन का मापक है? बताओ। प्रसार, माध्यक, लॉरेंज वक्र, और चतुर्थक विचलन। बताओ कौन प्रकीर्णन को मापता है? बताओ जल्दी। इसमें ऑप्शन है वी इज करेक्ट, प्रसार, लॉरेंज वक्र, और चतुर्थक विचलन। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए। GNSS और देश दिए गए हैं, ठीक है। ग्लोनास रूस का है, गैलीलियो यह यूरोपियन संघ का है, नवस्टार जीपीएस यह यूएस का है, ठीक है। और बाइडू, बाइडू किसका है बताओ। बाइडू है चीन का। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र राई सरसों की खेती के लिए जाना जाता है? बताओ कौन सा है इसमें करेक्ट। ऑप्शन है चंबल बेसिन, निमाड़ क्षेत्र, मालवा, बुंदेलखंड। बताओ। इसमें ऑप्शन है ए इज करेक्ट, चंबल बेसिन में, ठीक है। यह राई सरसों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से का दृश्य वर्णक्रम में न्यूनतम वर्णक्रमीय परावर्तन किसका होगा? दृश्य वर्णक्रम में न्यूनतम वर्णक्रमीय परावर्तन किसका होगा? बताओ जल्दी। बताओ। इसमें ऑप्शन है डी इज करेक्ट, पानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्रों में से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है? बताओ। सिंगरौली, सुहागपुर, पेंच कान्हा और पात और पाथाखेड़ा। बताओ। ऑप्शन है इसमें ए इज करेक्ट, सिंगरौली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना WGS कौन है? इसमें ऑप्शन है बी इज करेक्ट, WGS 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? नागौद, सिहोरा, मलाजखंड और गोसलपुर। बताओ। इसमें ऑप्शन है सी इज करेक्ट, मलाजखंड, ठीक है। आज